एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल पर संसार के सभी लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? आप तो मृग छला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हो। इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, मैं गीता को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतज्ञ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतज्ञ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तमसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख्य हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा, 16वें अध्याय मेरा हृदय, मन और उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा, 18वां अध्याय मेरे चरण है, गीता श्लोक मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई भी जीव कृतज्ञ भी हुआ है? सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतज्ञ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नर्क भोगे और फिर उसका जन्म बेल के रूप में हुआ। उस बेल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता, वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वह बेल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बेल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बेल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बेल को कोई त्रित का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बेल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यहाँ कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बेल को दे दिया। न कहते ही बेल की मुक्ति हो गई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। चलते चलते वह गणिका के घर आ गया और उससे पूछा, क्या आप मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, कौन हो तुम? तब उसने कहा कि मैं वही बेल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बेल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर में जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिताजी ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया था। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि आपने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जाएगा। उसके बाद से तो मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था।
तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस आए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आती जो मैं पढ़ता हूँ। वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था, वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए और अच्छे कर्म को ग्रहण किया और प्रतिदिन स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महत्व।